Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो पहले प्रथम चरण का मतदान चालू हुआ है। मुझे याद है ये बात कि याद रखेंगे लोग किसानों की वो यातना जिसमें सरकार ने किस तरीके की हठधर्मिता की थी। याद रखेंगे कोविड की वो यातना, अपने घर की महंगाई को भी याद रखेंगे लोग, अपने बच्चे को बेरोजगारी को भी याद रखेंगे। याद रखेंगे लोग जो करप्शन को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने देश से जिस तरह की बातें की थी उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके का काला धन अपने खातों में डलवाया। याद रखेंगे कि जितने करप्ट लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करवा के कैसे पाक साफ होते हैं। ये भावना देश के सामने है आज कि नरेंद्र मोदी जी को देश ने जिन सपनों को लेकर चुना था, देश कहाँ खड़ा है 10 साल बाद। मैं मानता हूँ बीजेपी गब्बर हुई है, आर्थिक संपन्न हुई है, करप्शन का एक जखीरा हुई है और देश गरीब हुआ है, आम आदमी परेशान हुआ है, तंग हाल हुआ है, महंगाई बेरोजगारी से यातनाएं मिली है। इन सब बातों को ध्यान रख के आज वोट और मत डलेंगे और मैं मानता हूँ 6 में से 4 सीट कांग्रेस जीतेगी मध्य प्रदेश। 6 सीटों में से बात की जाए, ज्यादा सीटें जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, तो क्या कहेंगे छिंदवाड़ा भी है, आपके नकुलनाथ जी भी है, लेकिन बात यह है कि आदिवासियों की यातनाओं में तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं बहनें आदिवासियों की 2 लाख गायब हुई 3-4 साल में। क्या कारण है कि आदिवासियों का जीवन स्तर दिन पे दिन आर्थिक रूप से घटा, कमजोर हुआ, परेशानी हुई, बड़ा क्यों? 10 साल आखिर कम नहीं होते हैं। मोदी जी ने जो कहा आदिवासियों ने उसको भोगा है। मैं मानता हूं आदिवासी परिवार के लोग पंजे पर, कांग्रेस पर, उसके विचार पर, उसके आरक्षण पर, उसके बेटलाभ के पदों पर वोट करेंगे और कांग्रेस पर। छिंदवाड़ा की बात करें तो वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा मुख्यमंत्री जो है 8-8, 9-9 बार वहाँ पर मैंने कह दिया बार बार इस बात को कि कितनी हठधर्मिता कर ले, गृह मंत्री खुद रुके रात छिंदवाड़ा में, मुख्यमंत्री हर एक दिन बाद वहां सोए, कई मंत्री रहे। देश ने देखा कितनी यातनाएं सरकारी होती है, वो यातनाएं सब छिंदवाड़ा और प्रदेश में मिली। उसके बाद भी कांग्रेस जीतेगी, छिंदवाड़ा जीतेगा, नकुलनाथ। प्रधानमंत्री लगातार आ रहे हैं, वो आने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री जी से मैंने पहले भी 5 सवाल किए थे, फिर से मैं उनसे आग्रह करता हूं वो दमोह आ जाएंगे। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने 5 गारंटी भी कुछ समय पहले, 3 महीने पहले देश और प्रदेश के सामने बताई थी। किसानों के 2700 के गेहूं के दाम का क्या हुआ, क्या हुआ धान के दाम का, क्या हुआ 3000 बहनों को देने का, क्या हुआ 450 के गैस सिलेंडर का। मोदी जी आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जब आज दमोह में भाषण दे तो एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, उन पर अत्याचार होते हैं, उनके बेटलाख के पद खाली है, उनके बच्चों के आरक्षण पे खतरा मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री जी आपको प्रदेश को ये बताना पड़ेगा कि आपने 2014 में कहा था होती हुई महंगाई की मार, महंगाई 20 गुना बढ़ी, दोषी कौन है। आपको ये बताना पड़ेगा 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। क्या कारण है कि जब करप्शन के अगेंस्ट देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं, भाषण देते हैं, वो अलग होते हैं और उनका काम करने का तरीका अलग होता है। 141 में से 121 करप्ट लोगों को आपने बीजेपी में शामिल किया, इसका क्या कारण था? देश के प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि ईडी, सीबीआई की जांच करने वाली कंपनियों के पैसे भारतीय जनता पार्टी के खातों में कैसे डले। क्या कारण है 2000 कंपनियों को आपने टेंडर दिए, वो सब ने आपके बीजेपी के खातों में पैसे डाले। क्या कारण है देश के प्रधानमंत्री ये नहीं बता पा रहे देश को कि 450 करोड़ रुपए के बॉन्ड जो आपने किस साधन से आए, किसने भेजे, बीजेपी बता नहीं पाई। कहा हमारे कार्यालय के सामने कोई फेंक गया। ये देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री को इसलिए तो नहीं चुना था। तो अब 10 साल में देश कहाँ है? विकसित भारत की आपने बात करते हैं, भाषण देते हैं, तो वो घरों में विकास क्यों नहीं पहुंचा? ये सवाल है। 15% वोटिंग हो चुकी है, आपको लग रहा है कोई प्रभावित कर सकता है कि भारतीय जनता चुनाव को प्रभावित कर सकती है? नहीं, बात यह है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए। कारण है कि देश ने यातनाएं भोगी है, उसके खिलाफ जनता ज्यादा से ज्यादा बाहर आए और वोट डाले।